अग्निव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और यहाँ पर हम अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। पहले क्रिया योग से हमने प्रारंभ किया। दिन भर जो हम कर्म करते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिया करते हैं। कभी शरीर से कोई क्रिया करते हैं, कभी मन से करते हैं, कभी भावनात्मक रूप से करते हैं। तो उन क्रियाओं को करते हुए योग युक्त कैसे रहें, क्रिया योग, उसको क्रिया योग कहा। तो ऋषि ने बताया तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का अनुष्ठान करें, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और ऐसा क्यों करें? समाधि लग जाए ताकि हमारी और हमारे जो क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि, वो थोड़े तनु हो जाएं, कमजोर हो जाएं। वो योग के अनुष्ठान से ही, क्रिया योग से ही दोष तनु होते हैं। तो यहाँ पर तनु होते हैं ऐसे क्यों कहा? नष्ट नहीं होते हैं क्या? कमजोर ही होते, नष्ट नहीं होंगे ना, नष्ट नहीं होंगे। क्रिया योग से नष्ट नहीं होंगे, तनु हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नष्ट किससे होंगे वो आगे बताएंगे। तो कौन से हैं वो क्लेश जो क्रिया योग से तनु हो जाएंगे? तो मैंने बताया था अविद्या है पहला। तो अविद्या का मतलब क्या है? अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, अनित्य शुचि दुख को सुख मानना, और जो अनात्म है उनको आत्म मानना, जो चेतन वस्तुएं नहीं है उनको चेतन जैसे मानना। ये अविद्या है। उल्टा पुल्टा ज्ञान, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, और जो चीज जैसी है उसको वैसा न मानना, ये अविद्या है। अस्मिता क्या है? दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मते अस्मिता। दृक् शक्ति का मतलब है आत्मा, दर्शन शक्ति का मतलब है बुद्धि। बुद्धि तत्व और आत्म तत्व को एक ही मान लेना। व्यक्ति कई बार बोलता है ये मेरी आत्मा की आवाज है, और वो आत्मा की आवाज नहीं होती, मन की ही आवाज होती है। तो ये क्लेश जो है ये अस्मिता नाम का क्लेश है, अविद्या अस्मिता। फिर राग, राग कहते हैं सुखानुशयी राग, जहां से सुख मिला हमें उसको हम बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं हटने देना चाहते हैं, इसका नाम है राग। और द्वेष क्या है? दुखानुशयी द्वेष, जहां से हमारी इंद्रियों को दुख मिला। वास्तव में दुख था या नहीं था वो तो एक अलग बात है विश्लेषण करने की, पर हमें दुख लगा
उसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। जैसे हमारी जिह्वा को गिलोय का काढ़ा पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वो दुखदाई है ये तो जरूरी नहीं है। वास्तव में तो वो हमारे लिए हितकारी है, पर हमें दुखदाई लगा। तो ऐसे जो कुछ हमें दुखदाई लगा उससे हम अप्रीति करते हैं, प्रीति नहीं करते हैं। इसका नाम है द्वेष। और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सदा बना रहूं इस धरती के ऊपर, कभी भी मेरा अभाव नहीं होना चाहिए। इस घर में, इस समाज में, इस संसार में, इस शरीर में मैं सदा रहूं। ये भावना सब प्राणियों में होती है, मनुष्यों में तो होती ही होती है, दूसरे प्राणियों में भी होती है, कीट पतंग आदि में भी होती है। एक कीड़े को भी आप नाली से बाहर निकाल के थोड़ा तिनका उसको टच करोगे ना, तो वो बचना चाहता है, ऐसे ऐसे हिलता है, वो मरना नहीं चाहता है। यद्यपि कीट योनि में है तो वहां से तो जितनी जल्दी मुक्ति हो अच्छा है, पर ऐसा कोई भी आत्मा नहीं चाहता है। हर आत्मा ये चाहता है मैं सदा बना रहूं। तो स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। स्वरस्वाही अपने स्वभाव में जो अभिनिवेश क्लेश हमेशा वर्तमान रहता है, और वो क्लेश विदुषो अपि तथा रूढ़ो, विद्वानों में भी वैसे ही आरूढ़ होकर के रहता है। जैसे कि एक सामान्य मनुष्य में जो विद्वान नहीं है उनमें जैसे रहता है, ऐसे विद्वानों में भी रहता है। ये अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो ये क्लेश हमारे 4 अवस्था में रहते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, उनमें प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं ये दोष। जो क्रिया योग का पालन करते हैं उनमें तनु रूप में रहते हैं, हल्के रूप में। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न जो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो उनमें थोड़े थोड़े समय में टूट टूट करके आते हैं, बीच बीच में कभी चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। और उदार उनमें होते हैं जो बिल्कुल ही नासमझ होते हैं, जो कभी प्रयास भी नहीं करते हैं कि क्लेश क्या है और इनको हटाना चाहिए। तो उनके हमेशा नाक पे ही रहते हैं ये सारे क्लेश, तुरंत वो उससे युक्त हो जाते हैं उदार अवस्था में। तो यहाँ ऋषि हमें बता रहे हैं उनको तनु करना है पहले। अगर उदार हैं तो उनको तनु अवस्था में ले आए हम प्रयास पूर्वक। तो इतना पाठ हमने पढ़ा था। इस पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है पीछे के पाठ से, कुछ समझना आया हो आपको? दीदी मैं प्रणाम। एक चीज है कि ये जो अज्ञान लोग हैं उनके जो ये क्लेश हैं वो उदार रहते हैं, तो उनको तो कभी भी कुछ कहीं से पढ़ने को मिलता ही नहीं, तो उनके क्या कभी सही नहीं हो सकते हैं? प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी सही नहीं होंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, अपने आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। चलो आगे, और तो नहीं किसी का कोई प्रश्न? तो अब ये पांचों का स्वरूप बता दिया क्लेशों का। अब आगे 10 नंबर सूत्र में कह रहे हैं ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मः। ते माने वे क्लेश, सूक्ष्मः जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, हमारे अंदर दिखते नहीं है। कोई ऐसे फोड़े की तरह, कोई गांठ की तरह ऐसे संस्कार दिखते नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। वो प्रति प्रसव हेया, ये मिटेंगे कैसे? जो अभी अनिल जी पूछ रहे थे ना कि प्रयास नहीं करते हैं तो ये मिटेंगे कैसे, या प्रयास करते हैं तो भी कब मिटेंगे प्रयास करने वालों के भी? तो कह रहे हैं ये तो हेय तब होंगे, हेय मतलब नष्ट होंगे, प्रति प्रसव। प्रति प्रसव का मतलब होता है, एक होता है प्रसव, प्रसव का मतलब है उत्पत्ति, और प्रति प्रसव का मतलब है जहां से उत्पत्ति हुई थी उसी कारण में दोबारा लीन होना। जैसे मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है उसको कहेंगे प्रसव,
और घड़ा टूट के पहले ठीकरे में परिवर्तित हो गया, फिर ठीकरे से भी पूरा चूर्ण बन गया, फिर चूर्ण भी पुराना होते होते मिट्टी जैसा ही बन गया, तो पुनः मिट्टी से मिट्टी में मिल गया। इसका नाम है प्रतिप्रसव। जो कल अर्पिता उसका चार्ट बना लेना एक ना, बड़े उसको मैं भूल गई बनाना था, जो सांख्य योग का सत्वरजतम से जो साम्यावस्था है प्रलय काल में। कुछ बहनों ने आज सुबह शायद ज्वाइन किया होगा तो आपने सुना होगा कि प्रकृति की एक साम्य अवस्था है, उसको कहते हैं मूल प्रकृति। फिर उसमें कुछ क्षोभ उत्पन्न होता है। जब भगवान को सृष्टि उत्पन्न करनी होती है तो तीनों जो तत्व हैं उनमें कुछ हलचल पैदा होती है, उसको बोलते हैं क्षोभ। तो उससे फिर एक नई चीज बनती है, उसका नाम है महतत्व, और उसी को वेदों में कहा हिरण्यगर्भ। फिर उस महतत्व से आगे बनता है अहंकार, फिर अहंकार से बनती हैं 5 तन्मात्राएं, और दूसरी साइड में बनती हैं 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। और सूक्ष्म तन्मात्राओं से बनते हैं फिर 5 स्थूल भूत, और उन 5 स्थूल भूतों से हमारे सबके शरीर आदि बने हुए हैं। ये सारी सृष्टि किससे बनी है? 5 भूतों से। तो जब कोई योगी योग साधना में आगे आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते हुए वो पहले क्रिया योग का पालन करता है, फिर उसके बाद ध्यान योग का पालन करता है, फिर समाधि योग का पालन करता है, और अष्टांग योग का पालन करते हुए विवेक को प्राप्त हो जाता है, अज्ञान को मिटा देता है और विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है। उसको चीजें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई देने लगती हैं। तो फिर वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो कहाँ गया उसकी वो 5 भूत? कहाँ गए? 5 भूत सूक्ष्म भूतों में मिल गए, सूक्ष्म भूत फिर अहंकार में मिल गए, अहंकार फिर महतत्व में लीन हो गया, महतत्व फिर मूल प्रकृति में चला गया। ये तो हो गया सिद्धों का, योगियों का। तो ऐसा कोई सिद्ध बनेगा तो उसके सारे ये क्लेश नष्ट हो जाएंगे। अब जो सिद्ध नहीं बने उनके कैसे मिटेंगे? उनके प्रलय में मिटेंगे। जब महाप्रलय होगी तो ये सारे क्लेश, लेकिन सदा के लिए नष्ट नहीं होंगे। जितने टाइम प्रलय रहेगी तब तक वो सताएंगे नहीं दोष, लेकिन जब सृष्टि होगी तो वो साथ ही आएंगे हमारे। अगली सृष्टि होगी तो हम उन क्लेशों को लेके ही पैदा होंगे। जो जो जिसके थे वो भगवान के अंदर, भगवान के ज्ञान के अंदर, क्योंकि वो कोई स्थूल चीज तो है नहीं कि भाई एक एक पोटली बांध के सबके संस्कार कहाँ रखेंगे और बाद में कैसे पहचानेंगे, ऐसा तो है नहीं। वो आत्मा के साथ ही सूक्ष्म रूप में रहते हैं प्रलय अवस्था में, क्योंकि प्रलय अवस्था में आत्मा की तो प्रलय होती नहीं है, आत्मा तो सदा वैसे ही रहता है। तो उसके साथ ही वो दोष भी रहते हैं, और जब सृष्टि होती है तो उन दोषों को लेकर के ही हम फिर आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो उनके तो तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। आप इसको एक उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रात्रि को जब हम सोते हैं और हमें गहरी नींद आ जाती है, उस समय हमारे क्लेश मिट जाते हैं। उस समय जितनी देर वो गाढ़ निद्रा में है तब तक कोई व्यक्ति ना अविद्या से युक्त होता है, ना अस्मिता से, ना राग से, ना द्वेष से, ना अभिनिवेश से। तो तब कहाँ चले जाते हैं ये पांचों? तभी आत्मा के साथ ही रहते हैं। और सुबह जब जगते हैं तो उस आत्मा के साथ ही क्लेश भी जग जाते हैं, साथ ही आ जाते हैं हमारे। तो ये प्रलय अवस्था रात को सोने की तरह से है। रात को सोते हैं तो समझ लो प्रलय हो गई। और ऐसे सोना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती है ना, देखो जिनको स्ट्रेस रहता है तो उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है नींद के ऊपर, नींद और भूख के ऊपर। या तो
उसको भूख लगती नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों पे प्रभाव पड़ता है उनको भूख लगती नहीं, और कुछ पे प्रभाव पड़ता है उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। उनको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए, और फिर इतना खाते हैं तो फिर वेट बढ़ जाता है। फिर वेट बढ़ जाता है तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है कि ये मेरा क्या हाल हो गया। तो ये अन्य अन्य आश्रित ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव नींद के ऊपर आता है। नींद यदि पूरी नहीं है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए रात्रि को सोते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि भाई जो करना था कर लिया, अब तो प्रलय अवस्था आ गई है। तो अब तो प्रलय में क्या कर सकता है व्यक्ति? कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी था हो गया, अब सो जाओ आराम से। प्रलय हो गई तो और क्या करना है अभी। तो कल अगर भगवान सृष्टि करेगा हमारी, जगेंगे तो देखेंगे इसका क्या समाधान निकल सकता है। नहीं जगेंगे तो छुट्टी, समस्याएं अपने स्थान पे, हम अपने स्थान पे। तो ऐसी भावना करने से नींद आ जाती है। फिर तो ये कह रहे हैं ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म। हाँ, वो जो सूक्ष्म हम कर लिया, जिन संस्कारों को दग्ध बीज जैसे कर लिया, तो वो प्रलय अवस्था में प्रति प्रसव में ही लीन होकर के नष्ट हो जाते हैं। और जो दग्ध बीज भाव नहीं हुए, सूक्ष्म नहीं हुए, जो अभी अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ हैं, उनका क्या होगा? जो बीज की तरह से हैं, बीज को कभी भी धरती में डालो तो अंकुरित हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारे संस्कार हैं जिनको हमने सूक्ष्म नहीं किया, अभी दग्ध बीज भाव नहीं किया जिनको, तो उनको क्या होगा? जो नष्ट नहीं हुए हैं। ध्यान हेयस्तदुरितया, अगला सूत्र बता रहा है, उन क्लेशों को जो अभी स्थूल रूप में हैं, हमारे अंदर वृत्तियां हैं, तो उनको क्रिया योग से तो हल्का किया हमने, और ध्यान योग से उनको नष्ट किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी एक दिन उदाहरण दिया था कि जैसे वस्त्रों का स्थूल जो मैल होता है, मल होता है, वो पहले हम पानी में डुबो के, पानी में ही आ जाता है धूल मिट्टी सारा, और फिर और भी सूक्ष्म मैल तो रह गया, दाग बच गई, तो फिर बाहर निकाल के फिर उस पे डिटर्जेंट घिसा जाता है, साबुन लगाया जाता है, और फिर उसके ऊपर ब्रश से और ज्यादा घिसते हैं, फिर हाथ से घिसते हैं, फिर पानी से निकालते हैं, जरूरत हो तो दोबारा भी साबुन लगाते हैं, फिर वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे क्लेश हैं, क्रिया योग से थोड़े हल्के हो गए, फिर ध्यान योग से करते करते ध्यान हेयस्तदुरितया, फिर वो नष्ट हो जाते हैं, पर उसका लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। स्थूला वृत्तया क्लेशानां सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति। तो इनके लिए ध्यान योग बता दिया आचार्य ने। अगर इनको नहीं करेंगे, हम नष्ट नहीं करें, हल्का भी नहीं करें, तो क्या होगा? तो कोई व्यक्ति बोल जी आप, मेरे बस का नहीं है, हमें ये कुछ नहीं करना। आप सुनाते हो, जिस समय बताते हो अच्छा लगता है, ठीक है, सुन लेंगे, बाकी चलेगा अपना वैसा ही, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, अगले जन्म में देखेंगे, होगा तो हो जाएगा। देखने आज देख लो या अगले जन्म में देख लियो, देखना आपको ही है, अपने आप नहीं होगा। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कालक्रम से अपने आप हो जाती हैं। बुढ़ापा अपने आप आ जाएगा, आप कुछ करो ना करो, वो कालक्रम से अपने आप आ जाएगा 5-10 साल में। लेकिन दोष नष्ट हो जाएंगे अपने आप, ऐसा नहीं है। जब भी करोगे, इस जन्म में कर लो, अगले में कर लेना, उससे अगले में कर लेना, 10 जन्म के बाद कर लेना, आपकी मर्जी। लेकिन अगले 10 जन्म तक मनुष्य का ही जन्म मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। और तब तक मिल भी गया मान लो मनुष्य का जन्म, तो 10 जन्मों के दोष और इकट्ठे हो जाएंगे, तो बोझा भारी हो गया ना। आज यदि आपके पास, हम सब के पास 100 क्लेश हैं, तो अगले 10 जन्मों में तो करोड़ों हो जाएंगे, और भी तो संख्या बढ़ जाएगी। तो समझदारी तो इसी बात में है
जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं ऋषि, उसका आज ही हमें अनुष्ठान और अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किया हुआ अनुष्ठान भी बड़ा ढेर बन जाता है, एक पूंजी बन जाती है वो हमारे पास। चींटी कितना छोटा सा प्राणी है, एक एक दाना अपने मुख से पकड़ पकड़ के इकट्ठा करती है, और फिर कभी उसको घर को, उसके बिल को खोद के देखोगे तो इतने दाने मिल जाएंगे आपको। चींटी इतनी छोटी और दाने इतने ज्यादा इकट्ठे कर लिए। तो छोटे छोटे पुण्य करके, छोटे छोटे अनुष्ठान करके, धर्म करके, सेवा करके, दान करके, त्याग करके व्यक्ति की बड़ी पूंजी बन जाती है। एक ही दिन में व्यक्ति अपना बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है, और एक ही दिन में व्यक्ति अपना बहुत बड़ा प्रॉफिट भी कर सकता है। लेखा जोखा तो खुद ही रखना पड़ेगा, व्यक्ति को सोचना पड़ेगा आज क्या क्या पुण्य किया और क्या क्या पाप किया। पाप का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी की चोरी की हो वो ही पाप है, या किसी की पिटाई की हो वो ही पाप है। पापा नाम अपेया नाम। पाप किसको कहते हैं? जो न करने योग्य है उसको कर लिया, और जो करने योग्य है उसको नहीं किया। करने योग्य को नहीं किया ये भी पाप है। आप कहेंगे जी किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की, किसी की डकैती नहीं की, किसी को दुख नहीं दिया, तो हमने तो कोई पाप नहीं किया। लेकिन आपने ध्यान भी तो नहीं किया, तो ये तो पाप है। आपने दान भी तो नहीं दिया कोई, ये भी तो पाप है। आपने कोई सेवा भी तो नहीं की आज, ये भी पाप है। विद्यार्थी है तो पढ़ाई नहीं की, ये भी पाप है। बिजनेसमैन है तो धन नहीं कमाया, ये पाप है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, यज्ञ करना चाहिए था यज्ञ किया नहीं, तो पाप है। तो या तो व्यक्ति पुण्य करेगा या तो फिर पाप तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे, पुण्य नहीं करेगा तो यदि पाप किए तो फिर अपने दुख का प्रबंध हमने कर ही लिया है, आ जाएगा, ब्याज समेत आ जाएगा दुख। और यदि थोड़े थोड़े पुण्य किए हैं तो सुख आ ही जाएगा। आज तो करते हुए जो सुख मिला सो तो मिला ही, फल बाद में आ जाएगा, ब्याज समेत आएगा, सुख भी और दुख भी दोनों। तो नहीं किया तो क्या होगा? क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशय, दो प्रकार का कर्माशय होता है। एक जिन्होंने योग साधना करके क्लेशों को हटा दिया, अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश को, इनको हटा दिया। ये तो हटते हैं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके, समाधि लगाने पे, जल्दी से नहीं हटते हैं, पर किसी ने हटा दिया मान लो, तो अब उसका कर्माशय तो बचा है। कर्माशय मतलब कुछ संस्कार की पोटली तो बची है अंदर, जिसने अभी फल नहीं दिया है, लेकिन उसके मूल में अब क्लेश नहीं है, तो अब वो ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा, अब वो दोबारा नया जन्म देने में समर्थ नहीं होगा। लेकिन जिस कर्माशय के मूल में क्लेश है वो फिर दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। वो तो वर्तमान जन्म में या अगले जन्म में, दृष्ट जन्म माने वर्तमान जन्म, अदृष्ट जन्म का मतलब है अगला जन्म जो दिखाई नहीं दे रहा है, आगे जो जन्म होंगे उनमें वेदनीय। वेदनीय माने अनुभव करने योग्य, वो तो अगले जन्मों में अनुभव करने होंगे, भोगने पड़ेंगे। अच्छे हैं यदि आपके कर्माशय तो अगले जन्मों में सुख मिल जाएगा, इस जन्म में भी सुख मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति तो नहीं मिलेगी। और यदि अधर्म के संस्कार हैं क्लेश मूलक तो फिर दुख मिलेगा, इस जन्म में भी और आगे के जन्मों में भी, लेकिन जन्म होते रहेंगे, फिर मुक्ति तो नहीं मिलेगी। तो जब तक क्लेश मूल में है तब तक जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला है नहीं। तो क्लेशों को तो हटाना पड़ेगा।
अविद्या अस्मिता राग द्वेष को तो हटाना पड़ेगा। हमें ये लगता है जी राग द्वेष नहीं होंगे तो इस सृष्टि चलेगी कैसे, इसलिए हम तो ये निश्चय ही नहीं करते हैं कि हमें ये हटाना है। हम तो इसका मतलब निर्णय नहीं करते हैं कि करना है। आदमी निर्णय करे तो एक दो कदम तो चलेगा, निर्णय नहीं करेगा फिर तो यात्रा शुरू नहीं होगी। तो पहले निर्णय करना चाहिए। पीछे का जितना भी है, लेकिन आज तो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, आज तो बात समझ में आ गई, तो आज कम से कम हम क्लेशों से युक्त होकर के ना जिए, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आदि से युक्त होकर के ना जिए। आगे बताया इन्होंने, सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। मूले सती, उस मूल कर्माशय के विद्यमान होने पर, तद्विपाको उसके फल स्वरूप जाति आयु और भोग मिलते हैं। जाति का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसी जाति नहीं, जाति का मतलब है हमें मनुष्य जाति मिलेगी या गाय जाति मिलेगी या वृक्ष जाति मिलेगी या घोड़ा जाति मिलेगी, अनेक अनेक जातियां, इस रूप में अनेक जातियां हैं। तो ये जाति किस कैसे मिलती है, कर्मों के अकॉर्डिंग, जिसके जैसे कर्म उसको वैसी जाति, फिर उस जाति के अकॉर्डिंग आयु। सब जातियों की अलग अलग आयु होती है। वृक्ष में भी जैसे अलग अलग वृक्ष हैं, जैसे वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है तो उसकी आयु बड़ी होती है। जैसे पौधे हैं, बेचारे बाजरे का पौधा है तो उसकी आयु तो 2-3 महीना, गेहूं का है तो 6 महीना। तो ऐसे अलग अलग जाति के अकॉर्डिंग ही आयु होती है। मनुष्य जाति है तो उसकी आयु 100 वर्ष, मच्छर जाति है तो उसकी आयु 1 दिन, 24 घंटा ही। अच्छा 24 घंटा है, ये 24 घंटे में भी कईयों को चिकनगुनिया मलेरिया कर जाता है, और ज्यादा जिएगा तो और ज्यादा बीमार कर देगा। तो ऐसे जाति, आयु और भोग, भोग का मतलब है सुख के साधन, वो भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए, और हम हैं कि हमारा मन शोर मचाता ही रहता है। इनको तो ये मिल गया, हमें तो ये नहीं मिला, उसी संगठन में हम काम करते हैं, उसी घर में हम काम करते हैं, देवरानी को ये मिल गया, जेठानी को ये नहीं मिला, ननद को ये मिल गया, भाई बड़े भाई को ये मिल गया, छोटे को ये नहीं मिला, मेरी सास ने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हमारे को ऐसे ही निकाल दिया। बहुत सारी शिकायतें व्यक्ति ने अपने जीवन में पकड़ी हुई हैं। लेकिन व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमें कामना करने से कुछ नहीं मिलता, कर्म करने से मिलता है। कामनाएं तो सबकी बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, हमें ये मिले ये मिले, कामनाओं से मिलता तो नहीं है ना। केवल कामना करने से नहीं मिलता है, वैसा कर्म करने से मिलता है। यदि आपका वैसा कर्म किया हुआ है तो जरूर मिलेगा, यदि वैसा कर्म नहीं है तो अभी कर लो। जो आपको चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको योगियों जैसी शक्ति चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी? आपने कर्म वैसा नहीं किया तो नहीं मिली। तो अभी कर लो, अभी कर लेंगे तो मिल जाएगी, हमें भी मिल जाएगी। उन योगियों को मिली तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? ईश्वर तो सबके लिए एक ही जैसा नियम रखता है, उसके वहां तो कोई ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, ये तो बहुत अच्छे से जानने योग्य सूत्र है ये। इसके ऊपर व्यास ऋषि ने बहुत लंबा चौड़ा भाष्य लिखा है, क्योंकि ये कर्म फल व्यवस्था यदि समझ में आ जाए ना व्यक्ति के, तो फिर व्यक्ति का जीवन कुछ का कुछ ही हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूं वो ही मुझे मिलेगा। इसमें व्यास भाष्य में व्यास ऋषि जैसे जो महान ज्ञानी थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी है यहाँ पर, कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। ये व्यास ऋषि बोल रहे हैं, कर्मों की गति दुर्विज्ञाना,
बड़ी मुश्किल से जानने योग्य है। और कर्म गति चित्रा, बड़ी विचित्र है ये गति। कब कौन से जन्म का फल किस समय आके प्रकट हो जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आपने इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया और पीछे पता नहीं कभी हो सकता है आपने 500 साल पहले कोई काम किया हो बुरा, लेकिन वो अब विपाक को प्राप्त हो गया, अब फल देने के लिए तैयार है और वो बिना ही किसी कारण के ऐसी परिस्थितियां बनेंगी और वो आकर के अपना दुख देके चला जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो कैसे गया मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में ये कहां से आया। पर एक चीज आप सुनिश्चित रूप से जान लो कि हमारा ही किया हुआ है, इसलिए ब्लेम दूसरों को मत करो कि इसके कारण आया। हम आज जो हमारे संबंधी हैं उनको ब्लेम कर देते हैं, ये अगली बड़ी गलती है। ये तो व्यास ऋषि बता रहे हैं कि ये कर्मों की गति ना बड़ी विचित्र है। कभी कभी ऐसा होता है इस जन्म में ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया और व्यक्ति को कितना सुख मिल जाता है, कितना धन मिल जाता है, कितना बड़ा पद मिल जाता है। और दूसरे कहते हैं कि इतना ही प्रयास हम भी तो कर रहे थे इसके साथ, इस व्यक्ति को ये तो सीएम बन गया, ये तो पीएम बन गया। अब मोदी जी के साथ कितने कार्यकर्ताओं ने सेवा की होगी, लेकिन एक को तो मिल गया इतना सारा अपार यश, दूसरों को नहीं मिला। तो ये पता नहीं कब किस जन्म में, केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है, अनंत अनंत जन्मों का है। वो कोई 100-200 साल का भी नहीं है, वो केवल कलयुग का भी नहीं है, केवल 4 युग का भी नहीं है। पता नहीं कब कितनी सृष्टियां हो चुकी और कब क्या क्या किया था, वो सब साथ लेकर के चल रहे हैं। और व्यक्ति कह देता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अकिंचन हूं। बहुत कुछ लेके चल रहे हैं और अपने प्रयास से उसको नष्ट करना, डिलीट करना, ये हमारे वश में नहीं है, इम्पॉसिबल। वो तो भगवान के भर्ग से ही नष्ट हो सकता है, योग की अग्नि से ही वो नष्ट हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। जैसे कंप्यूटर में हम डिलीट मार देते हैं, ऐसे संस्कारों को कोई डिलीट नहीं कर सकता है। ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको व्यास भाष्य मिले तो आप इसको जरूर पढ़ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो क्योंकि आपके पास ये संस्कृत है नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो अभी इसको व्यास भाष्य को मैं नहीं छेड़ रही हूं, केवल सूत्र मैंने आपको बताया है। तो बस इसमें इतना समझ लेना चाहिए हमें कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारे ही किए का फल है, इसलिए दूसरे को ब्लेम ना करें। जो भी मिल रहा है, अच्छे वाले में तो ब्लेम करते ही नहीं है व्यक्ति। जब सुख मिलता है तब तो कभी दूसरे को शामिल करता ही नहीं है, वो कहता है कि ये तो मेरा किए का फल है, मैंने कोई पुण्य किए थे। अपने आप को क्रेडिट दे लेता है व्यक्ति। लेकिन जब कोई दुख आता है तब दूसरे के सिर पे ठीकरी फोड़ देता है कि ये इसके कारण हुआ। तो ये आपने एक दोष और बढ़ा लिया है। आप शांति से उसको स्वीकार करो, भाई उसका कोई दोष नहीं है, ये मेरे पता नहीं किस जन्म की किस जाति के किए हुए कर्म का फल है। आ गया, भुगत लिया, ऋण हो गए, ऋण था हमारे ऊपर, खत्म। अब आगे उस आत्मा के साथ ज्यादा आप जितना चिंतन करोगे वो फिर आएगा। एक नया कर्म कर रहे हैं आप। हर समय कभी कभी व्यक्ति बोलता तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन उसके दिमाग में वही चिंतन चलता है, इसके कारण मेरे जीवन में ये दुख आया, इसके कारण बदनामी हुई, इसके कारण अपयश हुआ, इसके कारण अपमान हुआ, इसके कारण मेरे को ये बीमारी हुई। भाई इसके कारण नहीं हुआ, आपके कर्म के फल के कारण हुआ है। इसलिए आगे आप उसको कोसो मत, आप उनको नमस्ते करो
ठीक है भाई, ये मेरे कर्म का फल था, आप निमित्त बन गए, आपने दे दिया, अब हम ऋण हो गए, अब आप अपने स्थान पे राजी रहो, मैं अपने स्थान पे राजी रहूं, आगे और कोई बढ़ाना नहीं है इसको। तो फिर उसको वहां ब्रेक लग जाता है, और नहीं तो फिर वो आगे फिर खाता चालू ही रहता है, फिर आएगा इंटरेस्ट ब्याज समेत। तो ये जो कर्म है, ये जो जाति आयु भोग हैं, जो पिछले सूत्र में बताया, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। जब तक क्लेश मूलक कर्माशय बना हुआ है तब तक हमें जाति आयु भोग मिलते ही रहेंगे। जैसा जैसा कर्माशय है, तो कभी हम मनुष्य जाति में, अच्छा मनुष्य जाति को ये सब ऋषियों ने भी बताया, कभी रेयर चांस मिलते हैं, हमेशा मनुष्य ही बनेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि और ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये सब वेटिंग लिस्ट में हैं, इनको भी इच्छा है मनुष्य बनने की, और ये सब भोग योनियां हैं, जिन कर्मों के कारण ये इन योनियों में आए हैं, अब इनके वो कर्म कट रहे हैं, और वो कटते ही इनको चांस मिलेगा मनुष्य बनने का। जैसे इनके पाप पुण्य बराबर होंगे तो चांस है, क्योंकि ये मनुष्य के अलावा जितनी भी योनि है वो सब भोग योनि है, और उनको भोगने से उनके पाप कट रहे हैं, और नया कुछ भी बन नहीं रहा है, ना पाप ना पुण्य। तो अब ये तो खड़े हैं लाइन में कि जी हमें भी चांस मिले मनुष्य बनने का, तो ये तो झट से आ जाएंगे, इनके पाप समाप्त होते ही मनुष्य योनि में। लेकिन ये जो मनुष्य है ये उभय योनि है, ये पीछे के किए हुए कर्मों का फल भोगता भी है और नए कर्म भी बनाता है साथ में। ये नहीं बनाते नया कर्म कुछ भी। कोई गाय कितना भी ज्यादा दूध दे रही है, उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, वो भोग योनि है, वो अपना भोग काट रही है बस। और कोई गाय किसी को सींग मार दे, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। कोई शेर कितने ही प्राणियों का शिकार करके खा जाए, उसको कोई हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनि है, उसमें ना पाप के संस्कार बनते हैं ना पुण्य के बनते हैं। तो वो तो एक तरह से आगे ही बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा पे, उनके भोग कटेंगे, वो मनुष्य योनि में आ जाएंगे। लेकिन ये मनुष्य, ये आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है, इसके पास दोनों है। पुण्य करेगा तो आगे बढ़ेगा, पाप करेगा तो इनके स्थान पे हम आके बैठ जाएंगे अगली बार। तो ये जो जाति आयु भोग हैं, ते ह्लाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ये ह्लाद माने सुख, ये जाति आयु भोग ह्लाद, यदि पुण्य कर्म रहे हैं तो ये सुख देने वाले, ह्लाद देने वाले होंगे। सुख देने वाली जाति, सुख देने वाली जाति है मनुष्य, सुख देने वाली जाति है देवता, उन योनियों में जाएंगे। और यदि अपुण्य किया है तो जाति कैसी मिलेगी? किसी पशु की मिलेगी, किसी पक्षी की मिलेगी, कीट पतंग की मिलेगी, किसी वृक्ष की मिलेगी, जैसे कर्म है उसमें जाएगा। ते ह्लाद परिताप फला, परिताप मान दुख, या तो सुख देने वाले होते हैं या तो दुख देने वाले होते हैं। पुण्य है तो सुख देने वाले जाति आयु भोग मिलेंगे, और अपुण्य किए पाप किए हैं तो दुख देने वाले जाति आयु भोग मिलेंगे। कभी व्यक्ति को आयु तो मिल जाती है, लेकिन हमेशा वो बेड से उठ ही नहीं सकता है। तो मनुष्य योनि में होते हुए भी, आयु होते हुए भी सुख नहीं मिलेगा। सांस तो चलती रहेगी। कुछ लोगों की बहुत छोटी सी जिंदगी होती है, जैसे महापुरुषों की, भगत सिंह की छोटी सी जिंदगी थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी की छोटी सी जिंदगी थी, महर्षि दयानंद भी बहुत ज्यादा समय नहीं जिए, लेकिन जितने समय जिए वो कितनी सुखदायी जिंदगी थी। और कभी तो 100-100 साल व्यक्ति जीता है, लेकिन सुख तो नहीं है जीवन में। तो मनुष्य योनि में भी जैसे कर्म किए थे, योनि मनुष्य की मिल गई, लेकिन जाति तो मिल गई। आयु और भोग उसके कर्म अलग हैं
कितनी आयु मिलेगी, मनुष्य में भी कितनी आयु मिलेगी, एक औसत आयु तो मिल गई मनुष्य की 100 वर्ष, लेकिन उसमें भी यदि पाप किए हैं तो रोग आएंगे उसके अनुसार, कम समय में ही मर जाएगा फिर। और ऐसे ही संसाधन, भोग का मतलब संसाधन, मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन किसी ऐसे परिवार में पैदा हो गया कि जहां खाना खाना भी नसीब नहीं होता है, तो ये भी एक कर्म के कारण ही है। पैदा ऐसे परिवार में हो गया, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, खूब धन दौलत है, संस्कार नहीं है, ये भी कर्मों का ही फल है। अलग अलग चीजें देखो अलग अलग मिलती हैं। अब कोई ऐसा है गरीब परिवार में पैदा हो गया, लेकिन माता पिता इतने संस्कारी मिल गए, कितना ऊंचा उठ सकता है। ये सब कर्मों का फल है। कैसे माता पिता मिलेंगे, कितनी जमीन जायदाद मिलेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसे संबंधी मिलेंगे, सब कर्मों का फल है। इसलिए संबंधियों को मत कोसो। कभी पति पत्नी को कोसता है, कभी पत्नी पति को कोसती है, मेरे भाग्य में ये लिखा था, तो भाई उसको क्यों कोस रहे हो? अपने कर्म को ठीक करना है, दूसरे को नहीं कोसना। ये सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलती हैं चीजें। बहुत बड़ा सिद्धांत है ये कर्म फल का सिद्धांत। ये दूसरे को जो मिलता है, दूसरे को जब समझाते हैं ना, तब तो अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब अपने जीवन में घटित होता है ना, तब भूल जाते हैं हम उस सिद्धांत को। दूसरे को तो समझा देते हैं, कोई समस्या आई तो बोल देंगे भी आपके कर्म का फल है, इसको स्वीकार कर लो, लेकिन जब अपने में आता है फिर ये सिद्धांत याद ही नहीं आता, फिर भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना चाहिए प्रयास पूर्वक। तेह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य विषय, पुण्य पुण्य हेतुत्वाद, पुण्य और अपुण्य के हेतु से या तो ये सुखदायी होते हैं या तो ये दुखदायी होते हैं। और मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि बाहर से दिखने वाली दुखदायी परिस्थिति को भी वो अपने तप से, पुरुषार्थ से सुखदायी बना सकता है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी मनुष्य के पास ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदल लेते हैं, वो महापुरुष होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म बेचारे का जेल में हुआ। अब वहां कोई सुख सुविधा नहीं है इतने छोटे से बच्चे के लिए, और यहां तक कि चलो सुख सुविधाएं मत मिलो, वहां पर कोई एयर कंडीशन कमरा नहीं था, कोई ऐसा पलना नहीं था, कोई माँ को खाने के लिए नहीं था, पर कम से कम माता पिता तो मिलते। माँ का दूध पीने को भी नहीं मिला बेचारे को, पैदा होते ही कहीं किसी और के पास भेज दिया। इतने छोटे से, इतने नन्हे से बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, ये क्या छोटा दुख है? इतनी बड़ी उम्र में भी कभी माता पिता से बिछुड़ता है ना आदमी, माता पिता चले जाते हैं तो भी बंदा रोता है, मेरी माँ चली गई मुझे छोड़ के, मेरे पिता चले गए। आप योगेश्वर कृष्ण को देखो, पैदा होते ही माता पिता बिछुड़ गई, घर छूट गया, और बेचारा ऐसे जी रहा है छिपते छिपाते, खुल करके जी नहीं सकता है। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को उन्होंने अनुकूलता में बदला। भगवान कृष्ण को आप छोटे बच्चे से लेके और बड़े होने तक कभी भी डिप्रेशन में नहीं देखेंगे। हताशा निराशा वाला चेहरा देखा कभी कृष्ण का? कभी नहीं। ये है प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदलना, ये व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य है। अब उनके दूसरे संस्कार हैं, एक ठीक है, कुछ ऐसे संस्कार रहे होंगे जिसके कारण उनको वहां पैदा होना पड़ा, लेकिन दूसरे संस्कार इतने प्रबल थे कि नर्क को भी स्वर्ग बना दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कर्माशय ऐसा होता है कि वो पैदा होते हैं स्वर्ग जैसे वायुमंडल में, ब्याह शादी करके आते हैं स्वर्ग जैसे वायुमंडल में,
लेकिन दूसरे उनके कर्म इतने हल्के होते हैं कि स्वर्ग को भी नर्क बना डालते हैं फिर। तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है, ये संस्कारों को बनाना और फिर मिटाना। बनाए हमने हैं, तो अब इसके दो विकल्प हमारे हाथ में हैं। या तो जैसा बनाया था उसको चुपचाप भुगत लो, शिकायत मत करो, एक ऑप्शन, या फिर उनको प्रबल पुरुषार्थ करके बदल डालो, दूसरा ऑप्शन। दो के अलावा तीसरा कोई स्थिति होती ही नहीं है, और हम दोनों ही नहीं करते हैं। ना तो हम राजी राजी स्वीकार करते हैं कि भाई ये मेरे कर्म का फल है, ऐसे भी नहीं करते हैं। ऐसे करें तो भी बात बन जाएगी, ठीक है किया था भुगत लेते हैं। और ना ही प्रबल पुरुषार्थ करके उसको बदलना चाहते हैं। व्यक्ति के पास गरीबी है, बीमारी है, तो या तो उसको स्वीकार कर लो, रिएक्ट मत करो, फिर दुखी मत हो कि मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, रोगी क्यों, या तो भुगत लो। या आपने किया था, या तो इस जन्म में गलती की होगी, या तो पिछले जन्म में की थी, तो चुपचाप भुगत लो उसको। या फिर योगा प्राणायाम करो, उसको बदल डालो। रोग है, गरीबी है, दुख है, अपना प्रबल पुरुषार्थ करो, उसको हटा दो। हटा सकते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है। तो ये दो ऑप्शन है। अब ये अगला एक 15वां सूत्र है, ये भी बड़ा बहुत प्यारा सूत्र है योग दर्शन का। ये कह रहे हैं देखो, ये सुख दुख इसकी पहचान, और उसमें सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, पुण्य किए हैं उसका फल प्राप्त करके आह्लादित होना, दुख आ जाए तो मायूस होना, ये काम है सामान्य संसारी लोगों का। लेकिन जो योगी होते हैं ना, उनके लिए तो सुख भी दुख जैसे ही होता है। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। विवेकिना, विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम एव, सब कुछ दुख ही दुख है। सब कुछ दुख ही दुख है, इसका क्या मतलब? वो दुख तो दुख है ही सबके लिए। योगी के लिए भी दुख दुख है, और संसारी के लिए भी दुख दुख है। लेकिन योगी के लिए सुख भी दुख ही है। ये तो बड़ी एक विचित्र बात है। सुख में दुख कैसे दिखता है योगी को? अच्छा खाना है सामने, अच्छा रहने के लिए मकान है, अच्छे सुख सुविधाएं हैं, उनमें दुख कैसे देखें? ये कह रहे हैं उनके परिणाम में दुख मिलेगा। परिणाम, ताप और संस्कार, तीन चीजों को योगी देख लेता है। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब इसकी आदत पड़ गई मेरे को, इसका परिणाम क्या होगा इन सुखों को भोग करके? फिर वैसा ही चाहिए, और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन महादुखी। जिसको रोजाना मखमल के गद्दों पे सोने की आदत है, और पता लगा कि किसी दिन धरती में सोना पड़ गया, फिर क्या होगा? तो ये सुख परिणाम में क्या लाएगा? दुख। आज घर में आपकी ही चलती है, आप ही सर्वे सर्वा हैं उस घर में, और कल बहू आ गई आपकी नहीं चलेगी, तब ये तानाशाही परिणाम में क्या लाएगी? दुख। फिर झगड़ा होगा कि इस घर में मेरी बिना मर्जी के हो कैसे सकता है, मैं हूं इस घर की मालकिन। और बहू बोलेगी बहुत दिन मालकिन रह गई, अब मैं हूं इस घर की मालकिन। आपकी मालकियत काफी दिन चल चुकी है। तो ये परिणाम में दुख लाएगा। ये सुख जिसका अभी सुख ले रहे हैं ना, ये परिणाम में दुख लाएगा। परिणाम ताप, जो सुख भोग लिया और वो जब मिलता नहीं है ना, तो व्यक्ति को तपाता है, वो फिर तपता है व्यक्ति। किसी व्यक्ति ने शब्द का सुख भोगा, स्पर्श का सुख भोगा, रूप का, रस का, गंध का, कोई भी किसी भी विषय का सुख भोग लिया, और जब वो मिलता नहीं है तो व्यक्ति फिर तड़फता है, तपता है, जलता है फिर। तो इसलिए भोगते हुए ही ये सोच लो कि ये तपाएगा कभी ना कभी, जिस दिन नहीं मिलेगा। और सदा तो मिल नहीं सकता है कोई भी सुख, जो मिला है वो तो बिछुड़ेगा जरूर।
तो ये जो आज सुख दिखाई दे रहा है ये तपाएगा फिर कभी, तो ताप दुख योगी देख लेता है। और तीसरा है संस्कार दुख। जो जो सुख भोग रहे हैं उनके संस्कार बन रहे हैं और ये संस्कार दोबारा डिमांड करेंगे उसी स्थिति की, और सदा वैसा मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए योगी कहता है दुखम एव सर्वम विवेकिना, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही दुख है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सी पंक्तियां लिखी हैं। ये कह रहे हैं एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसृत योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति कस्मात्। बोले ये दुख योगी को ही, ये सुख दुख जैसे क्यों लगते हैं, दूसरों को क्यों नहीं लगते? सामान्य मनुष्यों को तो सुख बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो कहते हैं कि बने रहे हमेशा, अच्छा अच्छा खाना रोजाना मिलता रहे, तो किसको दुख दिखाई देगा उसमें? व्यक्ति तो कहेगा बहुत बढ़िया, ये तो ऐसा तो मिलता रहे। जब पतंजलि योगपीठ में आते हैं, गुरु जी का सानिध्य मिलता है, सात्विक खाना मिलता है, योग करने को मिलता है, प्राणायाम ध्यान करने को मिलता है, तो यहाँ दुख किसको दिखाई देगा? यहाँ के तो लगेगा कि भाई यहीं रहते रहे हम, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो सुख तो कभी दुख लगता नहीं है, तो ये योगी को क्यों लगता है? तो यहाँ एक शब्द कहा कि ये योगी होते हैं ना, ये अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान इति। ये योगी अक्षी पात्र, अक्षी पात्र माने आंख जैसे, आंख के स्वभाव जैसे होते हैं ये योगी विद्वान जो होते हैं। आंख का क्या स्वभाव है? आंख का स्वभाव यह है कि इसमें एक छोटा सा तिनका भी गिर जाए, तिनका तो चलो बहुत मोटा है, मकड़ी का जो जाला होता है वो कितना बारीक होता है, और वो मकड़ी के जाले का छोटा सा टुकड़ा भी ऐसे चलते चलते कभी आंख में गिर जाए तो आंख कितनी परेशान हो जाती है। जब तक उसको बाहर निकाल ना दें, उसमें कोई दवा डालेंगे या पानी से छींटा मारेंगे या तो फिर वो आई वॉश करने का जो आता है आईपोट, उससे उसको वॉश करेंगे, जब तक वो निकल नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति को चैन नहीं पड़ेगा। और इस शरीर के ऊपर आंख भी इस शरीर का ही एक पार्ट है, और ये सारा शरीर, इसके ऊपर तो हम कितने मोटे मोटे कंबल रजाई क्या क्या डाल के रखते हैं, स्वेटर शॉल इनर, तो भी बोझ नहीं लगता। इस शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी मोटे मोटे कपड़े डाल दो। अभी सर्दियों में तो कई तो 4-4 5-5 पहनते हैं, और ऊपर से फिर हमारी वो बहन है निहाल को सुबह सुबह कंबल ओढ़ के बैठती है बिस्तर में, और उसको लगता है कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, किसको पता लगता है? यहाँ तो सबका दिखता है, लेकिन किसने कंबल ओढ़ रखा है, किसने रजाई ओढ़ रखी है। कुछ चालाक होते हैं, वो अपना कैमरा बस यहाँ तक ही दिखाते हैं, बाकी आजू बाजू में क्या है वो दिखाते नहीं है। या बीच में उनको कुछ चाय पानी पीना होता, अपना कैमरा ऑफ करके आवाज सुनते रहते हैं, अपना खा पी लेते हैं आराम से बैठ करके। आपको लगता है अपने घर में बैठे हैं, किसको पता लगता है? तो चालाक है वो तो दिखाते नहीं है, जो कुछ थोड़े से अनजान है उनका कभी कभी दिख जाता है। तो खैर मैं ये कह रही थी कि शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, कितने बड़े बड़े कपड़े पहने बैठे हैं, तो कंधे को हाथ को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा भी पहनने तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंख को एक इतना छोटा सा जो मकड़ी के जाले का जो तंतु था वो भी उसको सुहाता नहीं है, वो उसको हटाना चाहता है, उसके लिए उससे भी दिक्कत है। तो ये जो मनुष्य सामान्य मनुष्य हैं, इनके जीवन में सुख आते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, और दुख आते हैं उससे भी उनको योगी जैसी परेशानी नहीं होती है। कई बार जैसे घरों में हम जाते हैं प्रवास आदि पे, तो कुछ कहते हैं जी ये घर में ना एकदम नर्क बना हुआ है, बच्चे बात सुनते नहीं है, हमारी कहना मानते नहीं है, कोई सम्मान करता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ना हमारे साथ हरिद्वार आ जाओ।
बोल छोड़ा भी तो नहीं जाता है घर। तो इसका मतलब दुख को फील नहीं कर रहे हो गहराई में। अगर गहराई में दुख की फीलिंग हो तो व्यक्ति छोड़ देगा फिर उसको। तो योगी उसको गहराई से फील करता है, आंख की तरह से। आंख फील करती है, इसलिए जब तक नहीं निकाल दे आंख चैन से रह नहीं सकती है। ऐसे योगी होते हैं, उनको अपने जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए। और जिसको थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए तो वो सुखों से दूर रहे। फिर दुख का मूल क्या है? सुख की कामना। ये लिख लो अपनी डायरी में, ये तो अच्छा वाक्य है। सुख की कामना दुख का मूल है। अगर आपको किसी सुख की कामना है तो समझ लो आप दुख को आमंत्रित कर रहे हो, दुख आएगा ही आएगा। यदि दुख नहीं चाहिए तो सुख की कामना छोड़ दो, मत करो कामना सुख की। सुख नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। थोड़ी पहेली जैसे लगता है ये वाक्य, लेकिन ये सत्य है। जिसको सुख चाहिए तो समझ लो दुख के बीज बो दिए, अब उसके वृक्ष उगेंगे, फल भी आएंगे और वो अपना स्वाद भी चखाएंगे। तो सुख की इच्छा नहीं करना। आ रहे हैं कोई बात नहीं, उसको फेंक के नहीं आना, कहीं डाल के नहीं आना, पर कामना नहीं करना उसकी। लेकिन ये योगी होते हैं, ये तो अक्षिकल्प होते हैं, आंख के जैसे होते हैं। तो ये दुख केवल इस विद्वान को, विवेकी को, योगी को, इनको ही सताते हैं। तो ये कह रहे हैं जी इनका फिर वो क्या है, हटाने का उपाय क्या है? उपाय तो एक ही है, सम्यक दर्शनम शरणम प्रपद्यते। विवेक की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान की शरण में जाओ। योगम शरणम गच्छामि। योग का मतलब केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम इतना मत लेना। योग का मतलब है अष्टांग योग। यम नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्रिया योग का पालन करना पड़ेगा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पूरे अष्टांग योग का पालन करेंगे तो ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। करें कि जैसे कोई चिकित्सक होता है ना, यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम। किसी को कोई रोग मिटाना है, जिस डॉक्टर को, किसी व्यक्ति का, तो वो 4 चीजें उसको मालूम होनी चाहिए। रोग, रोग का कारण, आरोग्य और उस आरोग्य के उपाय, उसकी दवाई क्या है। रोग क्या है पहले तो ये पता लगना चाहिए। इसको सिर दर्द है, पेट दर्द है, कान दर्द है, नाक है, आंख दर्द है, कहाँ दर्द है, या कैंसर है, बीपी है, शुगर है, पहले तो रोग का पता लगना चाहिए, रोग क्या है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है डॉक्टर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, दवाई दे देते हैं, रोग उनके पकड़ में नहीं आता है। तो सबसे पहला रोग को हटाने का उपाय है, पहले रोग का पता हो, रोग क्या है, फिर रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ ये रोग, और फिर आरोग्य क्या है ये पता होना चाहिए, और उस आरोग्य का उपाय क्या है, कैसे वो आरोग्य मिले। देखो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा की है, हम स्वस्थ किसको कहते हैं? जिसको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, वो व्यक्ति स्वस्थ। आयुर्वेद कहता है गलत। जिस व्यक्ति की सप्त धातु सम नहीं है, जिसके 3 दोष सम नहीं है, जिसकी मलक क्रिया हाजमा ठीक नहीं है, और जो प्रसन्न आत्मा नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। समधातु, समदोषा, धातु सम हो, दोष 3 दोष सम अवस्था में हो, मलक क्रिया डाइजेशन ठीक हो जिसका, और जो प्रसन्न आत्मा हो, हमेशा प्रसन्न रहता हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है।
तो आरोग्य क्या है ये पता होना चाहिए, आरोग्य का उपाय क्या है, ऐसा रहने के उपाय क्या है। तो ये 4 कारण जिसको पता लगता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी योग दर्शन के भी यदि मुख्य 4 स्तंभ योग के कहे जाएं तो हे हेतु हान हानो उपाय। तो इसके ऊपर क्योंकि ये समझने जैसा है तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज समय हो गया तो आज यही पाठ को विराम देते हैं। आप भी इसके ऊपर चिंतन कीजिए जो पाठ आज हमने किया है, और जिन भाई बहनों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है वो अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वो हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना होता है कि कितने भाई बहन इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन करना होता है। आपको नहीं भरना आता है अपने बच्चों से भरवा लीजिए, लेकिन सभी उसको भर दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी सांझ अच्छी हो, आपकी रात्रि अच्छी हो, आपका प्रभात भी अच्छा हो। कल फिर इसी समय आपसे मिलेंगे, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।